एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आप सबों के बीच प्रस्तुत है रमा सिंह की एक और कहानी विगत की बीन पर। यह घटना खबर बनकर जून महीने की गर्म हवा जैसी फैली थी सीतलपुर गांव में। कुछ तो इस घटना को सुनकर झुलस गए थे और कुछ ने इस घटना के ताप से बचने की खातिर जैसे अपने घर के दरवाजे खिड़कियां ही बंद कर ली थी। हालांकि वह वाक़या न तो किसी अखबार में आया था और न ही उसे किसी ने खबर बनाकर उछाला था, किंतु वह बात ही कुछ ऐसी थी जंगल में लगी आग की तरह चर्चा में समाती गई। गांव में निश्चित और शांत जीवन में उबाल आ गया था। लोग बाग कानाफूसी करने लगे थे। सवर्ण अवर्ण सभी टोलों में फुसफुसाहट पुआल के ढेर में लगी आग की तरह फैलने लगी थी। लोग इस घटना को अधिक से अधिक जानना भी चाहते थे और जानने से डर भी रहे थे। यदि यह खबर अखबार में पढ़ी जाती तो अमूमन जैसा दैनिक समाचार की नियति होती है वैसा ही कुछ होता। लोग पढ़ते, क्षण भर को सोचते या फिर बिना कुछ सोचे परे कर देते। लेकिन यह बात तो उसी गांव की थी, उस चौहान टोली की, उस खास हवेली की जिसे लोग कभी ईर्ष्या भरी लालसा से देखते तो कभी श्रद्धा और इज्जत से। उस खास घटना की त्रासदी से उपजने वाली यंत्रणा को वह खास हवेली वर्षों महसूसती रही। वह वाक़या उस हवेली की मालकिन गंगा देवी को तो जीवन भर के लिए मानसिक रूप से अपाहिज कर गया था। चर्चा की नायिका गंगा देवी उन दिनों मुँह छिपाकर घर में पड़ी रोती रहती। इस उम्र में कलंक का यह कैसा अभिशाप। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं तो जीते जी मर गई। हे ईश्वर, मुझे इस धरती से उठा लो। गंगा देवी का उठते बैठते यह प्रलाप उनके पति, बेटे और बहुओं के मन में खौलते गर्म पानी की बेचैनी भर देता। सभी जैसे अपने शरीर पर फफूलों का दर्द महसूसते और गृह स्वामिनी के कलंक को नहीं धो डालने की विवशता से मरमाहत हो उठते। यह घटना उसी खास हवेली की थी जो महेंद्र नारायण सिंह के देहावसान के बाद दो हिस्सों में बट गई थी। दो भाई थे और दोनों दो अलग हिस्सों में रहने लगे थे। एक हिस्से में द्वारिका सिंह अपने 4 बेटों और एक बेटी के साथ और दूसरे हिस्से में जानकी सिंह अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। कहने के लिए जमीन जायदाद बटी हुई थी, लेकिन किसी भी अहम विषय पर निर्णय लेना बड़कू बाबू यानी द्वारिका सिंह और उनकी पत्नी गंगा देवी के नहीं होता था। जेठानी गंगा और देवरानी सावित्री बचपन में ब्याह कर एक ही गांव से आई थी। बचपन की सहेलियां, 2 शरीर एक प्राण। ब्याह के बाद जब वे इस घर में आई थी, हर वक्त का रहना, खाना, पर्व त्योहार सब कुछ एक साथ ही होता। वैसे दोनों ही परिवारों के अधिकतर लोग शहर में या तो नौकरी कर रहे थे या फिर पढ़ाई। कभी किसी उत्सव या यज्ञ परोजन में आते तो हवेली के दोनों हिस्से बेटे बहुओं और पोते पोतियों के कलरव से विहसते रहते। गंगा और सावित्री दोनों आहादित घर आंगन में डोलती, खाने पीने के इंतजाम में लगी रहती। एक बार द्वारिका बाबू शहर बेटे के पास गए हुए थे। खेत में पानी की निकासी को लेकर गांव के कुछ लोगों में भाला गंडसा निकल गया था। जानकी बाबू तो बीच बचाव के लिए लोग ले गए, लेकिन वहाँ तो होम करने, हाथ जलाने वाली बात हो गई थी। गलती से उनके सिर पर लाठी का वार आ गया था और वह वहीं अचेत होकर गिर पड़े थे। टांग कर उन्हें घर लाया गया था। शहर से डॉक्टर बुलाया गया। द्वारिका बाबू के पास आदमी दौड़ाया गया। परिवार के सभी लोग जिसे वहाँ जैसे सूचना मिली आनन फानन आ पहुँचे, लेकिन जानकी बाबू शायद भाई से मिलने के लिए अब तक मौत से लड़ रहे थे। भाई को एक नज़र देखा, इशारे से कुछ संकेत किया, जैसे कोई समझ नहीं सका। द्वारका बाबू भी नहीं। बस दूसरे ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए मंद गई। द्वारका बाबू अपने अनुज को भाई का ही नहीं पिता का भी प्यार देते थे। अपने मृत भाई को छाती से लगाकर ऐसे बिलख रहे थे कि किसी को भी उस मृत शरीर से उनको अलग करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। द्वारिका बाबू जैसे प्रभृत व्यक्ति एक अबोध बालक की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे।
फिर तो उस दिन के बाद से द्वारिका बाबू ने अपना सारा सुख देकर अपने भाई के परिवार का दुख हर लेने का जैसे संकल्प कर ही डाला। जानकी बाबू का सबसे छोटा बेटा शशि उन दिनों का था तो हाई स्कूल का विद्यार्थी, लेकिन वह पिता का सबसे दुलारा था और उनके अभाव में हताश को हमेशा रोता रहता था। गंगा ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, उसके साथ साथ लगी रहती, अपने पास ही सुलाती खिलाती, उसे खुश रखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उसी के जगने से उसकी सुबह होती और सो जाने से उसकी रात। इस विपदा को गुजरे तो कई साल हो गए थे। कहीं कुछ उस परिवार को द्वारिका बाबू ने बिखरने नहीं दिया। सब कुछ पहले जैसा यथावत चलता गया। भाई का एक बेटा नौकरी में था और दूसरा बेटा मेडिकल कॉलेज में सप्लाई का ठेका किया करता था। शशि भी इस साल आईए में पटना कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। अब के बहुत दिनों बाद दशहरा की छुट्टियों में शहर से दोनों परिवार के सभी लोग आने वाले थे। घर आंगन की सफाई, खान पान सभी में द्वारिका बाबू, गंगा और सावित्री कई दिनों से लगे हुए थे। इत्तेफाक था कि बेटियां भी बाल बच्चों के साथ आ गई थीं। द्वारिका बाबू प्रसन्नचित्त गंगा के पास बैठते, गंगा के हाथ से पान लेकर खाते हुए कहते, सब कुछ कितना सुखद लग रहा है। बहुत दिनों बाद सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। नवरात्र के बाद ही शशि बीमार पड़ गया। शशि का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितनी ही बार डॉक्टरों ने जांच की, शहर ले जाकर भी दिखलाया। 2-4 दिनों तक बुखार नहीं रहता, लेकिन फिर बुखार हो आता और वह बिस्तर पकड़ लेता। 1 महीने से ज़्यादा होने को आया। नौकरी वाले लोग तो चले गए थे, लेकिन कुछ अन्य परिवार के लोग शशि की बीमारी की वजह से गांव में ही रुक गए थे। उसकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई। कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उसके गले का दर्द और बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात 3 घर के लोग एक किए रहते। घर में न तो कोई मन से खाना खाता और न ही कुछ और काम करता। सावित्री की हालत देखी नहीं जाती थी। कभी कभी भरी थाली छोड़कर उठ खड़ी होती। भूखी प्यासी शशि की चिंता में वह घुली जा रही थी। एक दिन दीवान जी ने चुपके से आंगन में सुझाया था कि ब्राह्मण टोली में बनारस का एक सिद्ध तांत्रिक आया है। वह भूत प्रेत की छाया दूर कर देता है। पास पड़ोस के गांव में तो उसका बड़ा ही नाम है। कुछ भी होता है तो लोग उसे ही बुला लेते हैं। दीवान जी ने अपना नाम बताने से मना कर दिया था। वह जानता था कि द्वारिका बाबू इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, और यह जानकर कि दीवान जी ने ऐसा सुझाव दिया है, उसकी फजीहत करके रख देंगे। सो वह अपना सुझाव देकर चलता बना था। यह सब सुनकर द्वारिका बाबू पहले तो कड़के, क्या लाभ हुआ तुम लोगों को सारे संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने का, इस अंधविश्वास से जब तुम लोग उबर ही नहीं पाए। मगर गंगा ने अकेले में उसे ऊंच नीच समझाई। क्या फ़र्क पड़ता है, यह भी आजमा कर देख ही लेते हैं, मन का भ्रम भी मिट जाएगा। सावित्री का तथा उसके भाइयों भाभियों का भी मन है, इसमें हर्ज ही क्या है। क्या पता उसी के हाथ में यश हो और मेरा लाल अच्छा हो जाए। शशि की हालत देखी नहीं जाती है, आंखें गड्ढे में धंस गई है, बिस्तर से सट गया है जवान लड़का। गंगा ने जाने क्या क्या बहुत देर तक समझाया, फिर भी द्वारिका बाबू ने मनाही नहीं की तो स्वीकृति भी नहीं दी। तुम लोगों की जो मर्जी हो करो कहते हुए चुपचाप चले गए। शशि की बीमारी का दुख तो उसे भी साल रहा था। आजकल तरह तरह की लाइलाज बीमारियां चली हैं, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाए। उन्होंने दिल्ली या बम्बई ले जाने की भी बात उठाई थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि इतनी कमजोरी में कहीं रास्ते में ही कुछ हो ना जाए। फिर तो डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते हुए द्वारिका बाबू खामोशी से ईश्वर पर भरोसा कर उसका इलाज कराते रहे थे। सूर्योदय से पहले ही तांत्रिक आ गया था। पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता हुआ घर की चौहदी बांधने में लगा हुआ था। वह होम जाप होते हवाते दोपहर उतर आई थी। द्वारिका बाबू तो इसे गंवारू क्रियाकलाप कहते हुए अपने ही कमरे में बंद रहे।
गंगा भी कुछ देर के लिए पोते को दूध पिलाने चली आई थी। अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने अपनी सिंदूरी लाल लाल आंखें खोली। इसे तो माध्यम बनाकर इसके अपने ही घर के किसी आदमी ने मंत्र साधा है, डाइनपना का मंत्र सिद्ध किया है। घर परिवार के लोगों की उत्सुकता जगी। तांत्रिक ने मंत्र साधने वाली का कदकाठी नाम का पहला अक्षर, शशि से उसका रिश्ता, सब कुछ बतला दिया, लेकिन नाम नहीं बतलाया। ये सारे संकेत गंगा को भी इंगित करते थे। सभी समझ रहे थे, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। राठौर टोला की बड़की चाची ने हिम्मत करके तांत्रिक के मुंह से नाम उगलवाना ही उचित समझा। उन्होंने तांत्रिक पर जोर देकर नाम बताने को कहा। तांत्रिक ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की। वह क्षण उस परिवार के किसी भी सदस्य के लिए फांसी की सजा सुनाने जैसा ही भारी लग रहा था। उसने आंखें खोलकर जिसके नाम की उद्घोषणा की, उससे वहां उपस्थित हर प्राणी जड़वत हो गया। तांत्रिक अपनी आंखें ऊपर उठाए बोला, क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? क्या अभी भी नहीं समझे अभागे? तुम्हारी बड़ी चाची गंगा देवी ने तुम पर टोना किया है। वह आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाता रहा, फिर आंखें खोलकर बोला, क्या तुम्हारी चाची गंगा देवी कुछ महीने पहले नेहर गई थी? सबों ने हाथ से सर हिलाया। फिर वह बोला, तुम्हारे बीमार पड़ने के पहले उन्होंने तुम्हारे घर किसी का प्रसाद भेजा था, तो वही मंत्रित प्रसाद तुम्हारे घर पर विपदा साथ लाया है। द्वारिका बाबू के घर के लोगों की हालत कठुआई जैसी थी, क्रोध और अपमान से दंशित। धीरे धीरे सभी लोग बिना कुछ बोले उठकर अपने घर चले गए। घर जाकर जब बेटे बहुओं ने द्वारिका बाबू और गंगा से यह बात बताई तो सनसनाई हुई। वह उठ खड़ी हुई जानकी बाबू के घर जाने के लिए। जिसे मैंने अपना दूध पिलाकर पाला है, उसे जादू टोना करके मार दूंगी, ऐसा बोलते उसकी जीभ क्यों न जल गई। अरे मारना होता तो दूध पिलाते, नहीं मार देती। बेटे बेटी बहुएं भी कम गुस्से में नहीं थी। एक बार भी शशि के भाई भाभीियों ने प्रतिकार नहीं किया, बल्कि गुस्से से बिफरते उल्टी सीधी व्यंग्यवाणी सुनाने लगे। सावित्री ने भी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने तांत्रिक की बातों का समर्थन भी नहीं किया था। वह शशि के पास जमीन पर बैठी सिर नीचे किए आंसू बहाती रही थी। द्वारिका बाबू ने न तो पत्नी को और न ही किसी और को उनके घर जाने दिया, लेकिन खुद कम मर्माहत नहीं हुए थे। आज उन्हें अपना सहोदर भाई जानकी याद आ रहा था। उनकी आंखें भर आई थी। क्या वह अपनी इस माँ समान भौजी का इस तरह बेवजह अपमान होने देता? वह हमेशा कहता था, तुम तो भौजी सचमुच की गंगा हो, उतना ही विशाल हृदय और वैसी ही निश्चल और पवित्र। जब गंगा विलाप करती नहीं मानी, दौड़कर जाने लगी, तो द्वारिका बाबू ने उसे डपट कर चुप कराया और कोठरी में पकड़कर ले गए। बाहर से कुंडी लगा दी। यह बात आंगन में उठी थी और उस संयुक्त परिवार पर कहर ढाती विपदा बनकर गुजर गई थी। हवेली के उस हिस्से के सभी प्राणी जैसे झुलस कर मरमाहत हो गए थे। झुलस तो जानकी बाबू के परिवार के लोग भी गए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि एक तरफ अंधविश्वास की त्रासदी थी, तो दूसरी तरफ अविश्वास, अपमान और कृतज्ञता का मलाल। सबसे आश्चर्य की बात तो द्वारिका बाबू में देखी गई, जिन्होंने अपने भाई के परिवार की अपने प्राणों से बढ़कर हिफाजत की। उन लोगों को पिता की अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होने दिया। उसी भाई के आंगन में जीते जी उन्होंने कदम नहीं रखा, न कभी किसी भाई के परिवारजनों का नाम अपनी जुबान पर लिया। अपने ही घर में अंदर ही अंदर जैसे धुआएं कुंदा की तरह छरित होते रहे। गंगा देवी जब तब कह उठती, अब तो घर आंगन की औरतें मेरी नज़र लगने के डर से अपने बच्चों को मेरे सामने नहीं पड़ने देगी। जहाँ लोग मुझे काबिलियत के मामले में राय देने बुलाते थे, वहीं गांव वालों को मुझे देखते ही डायन के सामने होने का एहसास होगा। गंगा देवी की दुनिया ही बेवजह बदल गई। उसने तो जैसे खाटी पकड़ ली। इतना सारा कुछ हो गया,
लेकिन एक बार भी उस आंगन के लोगों ने क्षमा याचना नहीं की, गंगा की बीमारी की बात सुनकर भी नहीं। गंगा का मन मत्ता रहा। कम से कम सावित्री देवी भी उसे दोष देने नहीं आई। कुछ ही वर्षों बाद तो बात नरम पड़ गई, लेकिन गंगा देवी फिर कभी शादी श्राद्ध में भी गांव के किसी के दरवाजे पर नहीं गई। क्या पता कौन क्या कलंक लगा दे। जब अपनों का ही ठिकाना नहीं तो दूसरों का क्या। गांव में उनके घर से किसी पर्व त्योहार में भी कोई ब्योना नहीं बांटी जाती थी। शशि 15 दिनों बाद ठीक हो गया था। उसे दरअसल गले का इन्फेक्शन था, जिसे पटना के एक डॉक्टर ने डिटेक्ट किया था। मामूली दवा से रोग खत्म हो गया और वह स्वस्थ हो गया। पता नहीं तांत्रिक की कही बातें उसके मन से गई या नहीं, किंतु गंगा के बेटे माँ के अपमान को भूले नहीं थे। माँ की हालत देखकर उन्हें वह अपमान और भी दंश देता रहता। इधर शशि के बड़े भाई का मन भी साफ नहीं हुआ था। सो एक दिन दोनों परिवारों में ठन ही गई। भाले गंडासे के साथ बंदूक भी निकाल ली गई। वह तो हवेली के पुराने नमक हलाल कारिंदों के बीच बचाव कराने से लड़ाई रुक गई, अन्यथा 1-2 लाशें तो गिर ही जाती। इस घटना ने कुछ ऐसा रुख लिया कि हवेली के बीचों बीच की दीवार काफ़ी ऊंची कर दी गई। दीवार जब ऊंची नहीं थी तब सावित्री अपने बरामदे से देखती रहती। जब तक द्वारिका बाबू खाना खाकर दलान पर नहीं चले जाते वह खाना नहीं खाती थी। शुरू से ही यह नियम सा बन गया था कि दोनों भाई खाना खा लेते, तब गंगा और सावित्री खाती थी। जब द्वारिका बाबू ही बचे तब भी यह नियम था, और अब भी बिना कुछ बोले सावित्री इसका नियमित पालन करती थी। जब से दीवार ऊंची हुई तब से तो उन दोनों देवरानी जेठानी की देखा देखी भी बंद हो गई। इस बात को बीते कई साल गुजर गए, लेकिन दोनों घरानों के बीच की दीवार सिर्फ बरकरार ही नहीं रही। शादी ब्याह हो या मरनी हटनी, कोई भी एक दूसरे के यहाँ आमंत्रित होकर नहीं जाते थे। यह घटना ऐसा शोल बनकर दोनों परिवार के लोगों में गुथ गई थी कि द्वारिका बाबू के मरण पर भी जानकी बाबू के बेटे उनके यहाँ नहीं गए। वह खास डायन प्रकरण कहकर बरपा कर गांव आंगन में विंडोवा सा चक्कर काटकर गुजर गया था। कटुता का वह कालखंड विगत का हिस्सा बन चुका था, किंतु उन दोनों परिवारों के मन में जो आग लगी थी वह शांत नहीं हुई। एक दूसरे से कटे हुए वे ऐसे जी रहे थे जैसे एक के लिए दूसरे का अस्तित्व एक दुश्मन से भिन्न नहीं था। द्वारिका बाबू के तीनों बेटे पटना में पद स्थापित थे। उनका बेटा बोरिंग रोड पर अपना आलीशान घर भी बना चुका था। जानकी सिंह का छोटा बेटा शशि वही एक बहुत बड़ी मेडिसिन की दुकान चला रहा था। घर गाड़ी सब कुछ था। सावित्री भी शशि के साथ पटना में ही रहने लगी थी। गांव के मुंशी और दीवान जी ही खेती बाड़ी का काम निपटाते थे। बीच बीच में तीनों भाई बारी बारी से जाकर खेती बाड़ी देख आते थे। गंगा गांव के आंगन में फिसल कर गिर गई थी। मोतियाबिंद के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता था। इलाज के लिए पटना बेटे के पास आ गई थी। भगवान का शुक्र था कि फ्रैक्चर नहीं हुआ था, हल्की सी मोच थी। ठीक तो हो गई थी, लेकिन बेटा गांव जाने देने के लिए तैयार नहीं था। गंगा का सबसे बड़ा बेटा गांव की खेती बाड़ी देखता था। गंगा बड़े बेटे के साथ गांव में रहती थी। गंगा जब से पटना आई थी मन में एक लालसा थी, लेकिन कहे किससे। गांव में ही सुन रखा था कि सावित्री बहुत दिनों से बीमार चल रही है। वह सावित्री से मिलना चाहती थी। पता नहीं अगले जन्म में फिर मिले या ना मिले। उसे यह भी पता लगा कि सावित्री भी उससे मिलना चाहती है। एक दो बार बेटों से बात भी चलाई, लेकिन बेटा टका सा जवाब देकर रह गया। वह मन में झुंझलाती भी थी कि अपमान तो उसका हुआ था, मगर बेटों ने ऐसी क्या गांठ बना ली है, लगता है इस जन्म में ढीली ही नहीं होगी। गंगा का दामाद पटना आया हुआ था। उसने अपनी फिएट कार की डिलीवरी पटना से ही ली थी। सास को अपनी नई गाड़ी में बिठाकर स्टेशन के पास वाले हनुमान मंदिर ले गया। दर्शन के बाद मंदिर से वापस आते हुए
गंगा दामाद का हाथ पकड़कर विनती करती हुई कहने लगी, बेटा बेटा, मुझे सावित्री से चलकर मिलवा दो, न जाने और कितने दिन जिंदा रहूं। दामाद अचरज से अपनी सास को देखने लगा। अनुनय विनय के इतने हृदय स्पर्शी शब्द उससे कुछ कहा नहीं गया। मन में सोचा, यदि वहाँ उसका अपमान भी होगा तो वह बर्दाश्त कर लेगा। उसने पटना मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ ली। गाड़ी मेन रोड पर ही रोक दी। वहाँ से एक सकरी गली भीतर चली जाती है। वहीं कुछ दूर पर उनका मकान था। घर तक गाड़ी नहीं जा सकती थी। सास को गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा। वह खुद गली पार कर उनके मकान पर चला गया। बाहर ही शशि बरामदे पर बैठा किसी से बातें कर रहा था। उन्हें देखते ही शशि आश्चर्य मिश्रित खुशी से आगे बढ़ गया और जीजा के गले लग गया। जीजा ने जब आने का कारण बताया तो बाहर से ही हाथ लगा। बीबी से बोला, माँ से कह दे बड़ी माँ मिलने आई है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह बाहर चला आया। शशि ने बड़ी माँ के पैर छुए और संभाल कर गाड़ी से उतार उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। गंगा ने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और शशि के साथ धीरे धीरे चलने लगी। शशि की आंखें में भर आई थी। वह भाव विभोर हो उठा था। सावित्री बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, सो पलंग से उठ बैठी और एकटक द्वार की ओर देखने लगी। गंगा को लाकर शशि ने सावित्री के पास बैठा दिया। दोनों एक दूसरे के गले लग करुण स्वर में ऐसे विलाप करने लगी कि शशि और उसकी बहू के ही नहीं, दामाद और बच्चों की भी आंखें तरल हो आई। शशि जीजा के साथ बैठक में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उन्हें अभी तक रोते देखकर बोला, आप लोग बातें भी करोगी या रोते ही रहोगी? इतने दिनों बाद मिली हो। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, शशि जल्दी किसी को भेजकर सफ़ेद रसगुल्ला मंगा ले, दीदी को रसगुल्ला बहुत पसंद है। धीरे धीरे दोनों हिचकियाँ लेकर सहज हो गई थी और दुनिया जहान की चर्चा में लग गई थी। शशि ने जीजा से कृतज्ञता जताते हुए कहा, आपने इस अग्नि रेखा को पार कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ कब से रट लगाए बैठी थी। बड़े भैया इसे अपने प्रतिष्ठा की बात मान बैठे थे। मुझे डर था ऐसा न हो कि ये इस जन्म में फिर मिल ही न पाए। आप विश्वास मानिए, उस समय भी जब परिवार में बड़ी माँ पर कलंक लगाया गया था, मेरी माँ ने एक क्षण को भी उनका कसूर नहीं स्वीकारा था, न ही उनके मन में कोई संदेह था। हाँ, बेटे बहुओं की जिद से ये चुप लगा गई थी। दोनों वृद्धाएं अपनी उम्र के नेपथ्य से विस्तृत रंगीन आकाश में विचर रही थीं। जी भरकर कब कब का किस्सा सुना सुना कर हंस रही थीं, मन को निर्झर कर रही थीं। कुछ देर के बाद फिर शशि अंदर आया तो देखा सावित्री अपने हाथों से रसगुल्ले का रस निचोड़ निचोड़ कर अपनी जिठानी के मुंह में डाल रही है। वह भी छोटी बच्ची जैसे रसगुल्ले पर रसगुल्ला खाते हुए कह रही थी, सावित्री तुम्हें अभी तक याद है मैं रस निचोड़कर रसगुल्ले खाती थी? क्यों नहीं याद रहेगा? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली थी। यह सब देखकर कुछ सोचते हुए शशि वापस बैठक में चला गया था। शशि ने उन लोगों को खाने के लिए रोकना चाहा, पर जीजा तो खाने से मना कर कुछ ऑफिस के काम से चले गए कि शाम को वापस लौटते हुए सास जी को अपने साथ लेते जाएंगे। विगत के निरभ्र आकाश में उन्मुक्त पंछियों के मानिंद डैने फैलाए दोनों सहेलियां बातों में मगन थी। सावित्री ने याद दिलाते हुए कहा, दीदी तुम बाबूजी से कितना डरती थी। एक दफ़ा जब वह खाने बैठे थे तो जो भी कचौड़ियाँ नहीं फूलती थी उन्हें बाबूजी के डर से परोसती नहीं थी और माँ जी के डर से खिड़की के बाहर फेंक देती थी। गंगा ने उसकी बाह पकड़कर हंसते हुए कहा, और तुम्हें जब देवर जी के इशारे से अपने पास बुलाते थे तो माँ जी के पास से कैसे खिसक जाती थी और वह तुम्हारे अपने कमरे में जल्दी भेज देने के लिए मेरी कितनी मिन्नतें किया करते थे। सावित्री ने अपनी झुर्रियों में हंसी घोलते हुए घटना की और याद दिलाई। अच्छा दीदी, आपको याद है आपने जानबूझकर माँ जी के पैर पर पानी से भरा लोटा गिरा दिया था
और वह आपको घंटों गालियां देती रही थी। गंगा जैसे अपने उन्हीं दिनों में पहुंच गई हो। ठुनक कर बोली, तो भला क्या करती, हम दोनों छोटी उम्र की थी और वह हम दोनों को इतना सताती थी कि गुस्सा आ गया था। ऐसे ही न जाने और कैसे कैसे प्रसंग उन्हीं रंगों में उनके सामने चलचित्र से उभरते चले आए। इसी बीच शशि की बहू दोनों के लिए खाना ले आई। एक ही थाली में बातें करती बेस्वाद ले लेकर खा रही थी, जैसे ऐसा स्वाद खाना बहू ने आज से पहले कभी नहीं बनाया था। गंगा अपनी आवाज़ को बिफरने से रोकते हुए बोली, सावित्री, ईश्वर गवाह है, मैंने अपने शशि के लिए किसी तरह का मारक तंत्र मंत्र किया हो, मेरा तो रोम रोम उसे आशीष ही देता रहा। सावित्री ने गंगा के आंसू पोंछते हुए रुधे गले से कहा, दीदी, अगर मैं आपको शशि के प्राण लेते अपनी आंखों से भी देख लेती, तब भी उस दृश्य को अपनी आंखों का भ्रम ही मानती। लेकिन मैं आपके देवर के बिना अकेली भला किस किस से लड़ती। बेटे बहुओं के प्रभाव में चुप लगा गई। शशि अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके कान माँ और बड़ी माँ की बातों का रस ले रहे थे। वह भी उसी विगत की बीन पर समय के इस अंतराल को गुनने लगा। दोनों में कितना बेशुमार प्यार, कितना विश्वास, और उनके प्यार के बीच हम सभी दीवार बनकर उन्हें अपने अपने खेमों में बंदी बनाए रहे, जैसे इनका अपना कोई निजी अस्तित्व ही न रहा हो। जीजा आ गए थे गंगा को ले जाने के लिए। सावित्री ने गंगा के हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपको याद है दीदी, उस सारंगी बाबा को जो हमेशा कबीर के बोल ही अपनी सारंगी पर गाया करता था। उसके गीत में कैसा दर्द समाया होता कि सुनने वाले को बेहाल कर देता था। मन में हुक सी उठने लगी और कलेजा मुंह को आने लगा था। अपने गीत के उस बोल से तो सुनने वाले को रुला ही देता था। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। न जाने क्यों अभी विदा के इस बेले में सारंगी बाबा का वही बोल मुझे याद आ रहा है। कहते हुए सावित्री अपनी साड़ी के कोर से गंगा के आंखें पोंछती हुई खुद झरझर आंसू बहाने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हम प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद।